हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट लर्निंग 5। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। करेक्ट। और जब इनके स्क्वायर याद होंगे तो स्क्वायर रूट भी आपको पता होंगे ऑलरेडी, और किस तरह से निकाला जाता है इसको और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। तो चलिए, सबसे पहले आ गया आपका स्क्वायर। क्या होता है स्क्वायर? जब ना आप ना सेम नंबर को ना सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ना आपको स्क्वायर मिलता है। यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिला, 2 को 2 से किया तो 4, 3 को 3 से किया तो 9। इन द सेम वे आप इस तरह कहां तक के स्क्वायर याद कर लो, 30 तक के स्क्वायर कर दो। लास्ट स्क्वायर कितना होता है? 900, अगर मैं 30 की बात करूं तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन यहाँ पढ़ लेते हैं। स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर रेज टू द पावर ऑफ 2। वही तो हम कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना 1 की पावर 1, तो 1 इंटू 1 होएगा। सॉरी, 1 की पावर 2 रेज टू द पावर 2, तो 1 इंटू 1 होएगा। 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 होएगा, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसे 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 होएगा, और आंसर निकलते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसने बताया हुआ है, जैसे इसने बताया हुआ है। यस, डन। अब बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर की। तो परफेक्ट स्क्वायर, जैसे मान लीजिए आप बात कर रहे हैं, जैसे 16 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 25 है, परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे अगर मैं बात करूं 17, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 17 आएगा, किन दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर आप कोई भी दो ऐसे सेम नंबर लेते हो जिनको आप मल्टीप्लाई करते हो, तो उससे आपको 17 नहीं मिलने वाला, ना ही 18 मिलने वाला है, ना ही आपको 19 मिलने वाला है। तो ये क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो बात समझ में आ रही? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं कि जब दो सेम नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपको नंबर्स मिलते हैं उनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अदरवाइज और जितने भी नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते रे बाबा। अब 16 एंड 25 परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4 एंड 5। अच्छा, इसने बता भी दिया है 4 की 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का, क्योंकि 4 4 16। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 का, 5 5 25, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? वो स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। तो स्क्वायर रूट में क्या, जैसे 5 इंटू 5 25 होता है, 8 इंटू 8 64 होता है। तो जैसे कि अगर आप 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे ना, तो जब आप इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 5 इंटू 5 में टूटेगा। और जब भी आपको रूट के अंदर दो ऐसे सेम नंबर मिलते हैं, जैसे 5 5 मिल रहा है, 2 2 4 4 3 3 7 7, कुछ भी मिले आपको, तो उनमें से ना एक नंबर बाहर आ जाता है। तो जैसे 5 बाहर आएगा, तो यानी 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 5 होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 64 की, तो 64 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे, अभी तो आपको पता है, तो आप लिख दोगे सर मैं तो इसको 8 इंटू 8 में तोड़ दूंगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका डायरेक्टली आंसर 8 हो जाएगा, क्योंकि दो सेम नंबर है तो उनमें से एक बाहर निकाल दो। कुछ कहते हैं नहीं नहीं हमको पता ही नहीं सर, हम तो पूरा करेंगे। तो ठीक है भाई, पूरा कर लो। 64 ये है, तो ये 32 होएगा, फिर ये कितना आएगा? 16 होएगा, फिर ये 8 होएगा, फिर ये 4 होएगा, और इसके बाद एक 2 2 जा 4, लास्ट में कितना आ गया? 1। तो ये देखो कितने पेयर बनेंगे रूट के अंदर। जब आप लिखोगे ना इसको, इस तरह से लिखा जाएगा, ऐसे जाएगा। और कितने 2 है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ज्यादा नहीं थी मैंने, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 3 पेयर बन रहे हैं, उनमें से एक बाहर निकाल दो, तो 2, इसका 2 निकला, इसका भी 2 निकालो, और इसका भी 2 निकालो, तो कितना हो गया? 2 जा 4 4 टू जाए, तो 8 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। करेक्ट। तो 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 8, जो कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली निकाल दिया। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हम 64 को 8 इंटू 8 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 8 8 दो सेम नंबर है, तो उसका एक बाहर निकाल दो, वही तो आंसर होगा ना। आगे बढ़ते हैं। मेथड्स फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अब कौन कौन से मेथड? एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक है डिवीजन मेथड। जो हमने भी किया ना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। और जो डिवीजन मेथड है उसको देख लेते हैं क्या है। ये आया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आपने यहाँ पे निकाला हुआ है 144 का स्क्वायर रूट। क्या करेंगे? 144 को 2 से डिवाइड करके 72 आएगा, इसको करेंगे 2 से तो 6.5, इसको करेंगे 2 से 18, इसको करेंगे तो 9। अब 3 की बारी, 3 जा 9 और 3 बन जा 3। अब यहाँ पे क्या बना? 1 2 3, तो यहाँ से एक 2 बाहर, क्योंकि रूट के अंदर ऐसा जाएगा ना बेटा, देखो जैसे जा रहे हैं इस तरह से। तो एक इसका 2 बाहर, एक इसका 2 बाहर, एक इसका 3 बाहर, तो 2 2 3। बाकी सबको दिमाग खराब नहीं करना है, यहाँ पे देखो डायरेक्टली 2 4 4 4 12, तो 12 आपका आंसर हो गया। ये तो हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब बात करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड की। अब इसका एग्जांपल चलो एक कर लेते हैं। पहले प्राइम फैक्टराइज हमने पढ़ लिया, तो उसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं। क्या 1089, तो 1089 है, तो क्या करो पहले 2 से जाएगा नहीं क्योंकि क्लास में 9 है, तो 3 से देंगे अपन लोग। तो 3 3 9, 1 शिफ्ट हुआ तो 3 6 18, फिर 3 3 9, इसके बाद क्या करेंगे? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। उसके बाद क्या आएगा आपका? अब तो बेटा 121 है, तो ना तो ये 5 से जाएगा, ना तो ये आपका 7 से जाएगा। 9 तो प्राइम है ही नहीं, तो 11 से करेंगे, तो 11 1 जा 11, यानी कि 11 1 जा 11। 1 शिफ्ट होएगा तो 11 जाएगा, तो 11 1 जा 11। तो यहाँ पे कितना आ गया? 11 1 जा 11। तो देखो अब रूट के अंदर क्या बनेगा? 11, सॉरी पहले 3 है, फिर दूसरा 3 है, देखो ये 2 3 आ गए, और उसके बाद ये 2 11 आएंगे, इंटू में 11 इंटू में 11, तो कितना आएगा? ये 3 बाहर और एक 11 बाहर, तो 3 इंटू 11 दैट इज 33। तो 33 आपका आंसर होएगा। कहाँ है? ऑप्शन ए।
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिवीजन मेथड की। जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है ना आपका, एक्चुअली इसका नाम जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अब मैं इसके स्टेप्स आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो इसको देखो मत। अब इधर देखो, जैसे आपका क्या है, 1 5 1 3 2 1 है, तो पेयर बनाओ। एक पेयर ऐसा बना, पेयर कहाँ बनेंगे, राइट टू लेफ्ट। एक ऐसा बना और एक ऐसा बना। अब बेटा जैसे आपने 3 लिखा यहाँ पे, तो 3 3 9। अगर मैं 4 लिखता है यहाँ पे, तो यहाँ भी 4 लिखना होता, तो ये कितना होता, 16 होता। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 15 से ज्यादा है, तो हम 3 इंटू 3 करेंगे। अब आप कह रहे होंगे सर 3 इंटू 4 कर लो या 3 इंटू 5 कर लो, 3 इंटू 5 क्यों नहीं किया? बेटा सेम नंबर लेना पड़ता है, इधर भी और इधर भी, इधर भी इधर भी, तो चेंज नहीं कर सकते। या तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16। तो 16 ज्यादा है इसलिए हम 9 ले रहे हैं और माइनस करेंगे 15 में से 9 को, तो कितना बचेगा, 6। नेक्स्ट पेयर उतार दो और उससे पहले क्या करना है, इस 3 को ना इस वाले 3 में ऐड करके थोड़ा पीछे करके लिख दो। 6 3 3 कितना आएगा, 6 आएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 6 के बगल में एक नंबर आएगा और जो 6 के बगल में नंबर आएगा ना उसी से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, अगर 6 के बगल में मैं देखूं कितना जा रहा है यार, ये जा रहा है करीबन 600 प्लस। तो अगर 5 लेके देखें तो 5 5 से 25। अगर मैंने यहाँ पे बगल में 5 रखा तो 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। 2 कैरी 5 से 30, तो ये 32 हो गया। बहुत ही कम आ रहा है यार, थोड़ा और बड़ा ट्राई करते हैं। यानी कि कुछ लेते हैं, इसको लेते हैं 7 फॉर एग्जाम्पल। 7 से 49 कैरी 4, 7 6 42, 42 में 4 ऐड करेंगे तो 46 होएगा। ये भी ज्यादा है यार, तो 9 लेते हैं। तो 9 9 81, जब 9 लिया यहाँ पे तो 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। तो कैरी 8, 9 6 आपका 54, 54 में 8 ऐड करेंगे तो 62 होएगा। ओ बाप रे, ये तो ज्यादा हो गया, यानी कम करना पड़ेगा। 8 लेते हैं, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 6 जा 48, 48 में अगर आप 6 ऐड करते हो तो ये आपका कितना आएगा, 54 होएगा। करेक्ट। 8 8 64 कैरी 6, 8 6 जा 48, 48 2 करेंगे तो 60 और ये 64, सॉरी यार मैंने गलत कर दिया। वेट नहीं, 54 होएगा, 64 होता तो आता ही नहीं। तो ये कितना आएगा, 544। माइनस करेंगे तो ये माइनस नहीं होएगा। 8 64 कैरी 6, 8 6 48 और 6 आपका 54 ही होएगा। माइनस करेंगे 30 में से 4 जाएगा नहीं, तो 30 में से 3 में से जाएगा नहीं, 13 में से माइनस करना पड़ेगा तो 9 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा आपका, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, यहाँ पे 10, 10 में से 4 गया 6। करेक्ट। तो अब आपका यहाँ पे कितना बचा, कुछ नहीं बचा। तो आप क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे लिखा ना आपने 8, इस 8 को यहाँ पे डाल देंगे और लास्ट में ना इसको उतारेंगे 2 1 को यहाँ पे और इस 8 को यहाँ पे ऐड करेंगे, पीछे करके लिख देंगे 8 16 कैरी 1, तो ये आपका 76 हो जाएगा। करेक्ट। अब इसके बगल में एक नंबर आएगा, यानी किसको लेंगे, ये कितना जा रहा है, अगर मैं यहाँ पे लूं, मान लो अगर मैं यहाँ पे 7 लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपका 7 आएगा क्योंकि जिस नंबर को यहाँ लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। 7 7 49 कैरी 4, 7 6 42, 44 और 42 में 4 ऐड करेंगे 46 होएगा, 4 आएगा। 7 7 49, 49 में 4 ऐड करेंगे ना तो 53 होएगा। ये तो गड़बड़ हो रहा है, यानी 7 से काम नहीं बनेगा। और इसको ना पहले भी चेक कर दो, जैसे 7 7 चेक किया आपने तो 49 है, लास्ट में 9 आ रहा है, यहाँ पे तो 1 है, तो इसको तो हम वैसे भी नहीं ले सकते यार। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ना एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसके लास्ट में क्या है, 1 आए। तो अगर हम 9 लें, या 9 ले सकते हैं, क्यों, देखो 7 6 अगर 9 लेते हैं, 9 यहाँ रखेंगे, 9 से ही मल्टीप्लाई करना होगा और 9 9 जो 81, देखो 1 मैच हो रहा है, 8 कैरी 9 6 54, 54 में 8 ऐड करेंगे तो 64 रहेगा। ओ ये तो गड़बड़ हो गया यार, ये तो गड़बड़ हो गया। तो यानी 9 9 81 तो ठीक है, 2 आपका 8 कैरी हो गया, 9 6 54, 54 में अगर 8 ऐड करते हो आप तो ये आपका, ओ यार सही है, 9 6 54, 54 में 8 ऐड करोगे तो ये आपका कितना होएगा, 62 होएगा। तो 6 कैरी, तो 9 7 63, 63 में 6 ऐड करेंगे तो 69 आ रहा है, यानी कि सही है। यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ भी 9 आएगा और यहाँ आएगा 6 9 2 1, माइनस करेंगे 0, यानी कि जो 389 है यही क्या है आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो प्रोसेस समझ में आ गया आपको किस तरह से करना है ना। चलो ये भी देखो उसने वही किया, हमारा तो 3 पहले ही आ गया। लो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 18769 का निकालते हैं। 18769 वही करेंगे, पहले दो लाइन क्योंकि एक पेयर बनाया फिर एक पेयर ही बनाया। अब क्या करेंगे, ओ लंबा डंडा थोड़ा सा साइड में खींच गया, सॉरी फॉर दैट यार, बट आप समझदार हो, आप समझ जाओगे। तो यहाँ खाली 1 बचा, देखो 2 पेयर बन गया, 1 बचा, तो 1 को हम पेयर ही मान लेते हैं। तो इसके लिए 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होएगा, माइनस करेंगे 0 होएगा और इस 1 को यहाँ पे ऐड करके 2 साइड में कर देंगे, 1 1 2। अब इस क्या करेंगे, अब 76 को, सॉरी 87 पेयर ये वाला है, 6 वाला नहीं, पेयर ये वाला है, तो 87 को नीचे उतारेंगे। अब 2 के बगल में एक नंबर लिखना है, तो 2 के बगल में क्या नंबर लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, क्या लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, क्या लिखे,
तो एक काम करते हैं, 2 के बगल में ना 4 रख के देखते हैं। तो 4 4 जा 16 कैरी 1 4 2 8 9 96 ज्यादा हो गया, तो 3 लेंगे। तो 3 3 जब 2 के बगल में 3 लेंगे तो 3 से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9 3 2 या 6, तो 69 माइनस करते हैं। हमने 3 लिखा तो 3 यहाँ भी जाएगा, माइनस करेंगे। 7 में से 9 माइनस नहीं होगा, 17 में से करेंगे कैरी लेके तो ये 8 आएगा, और यहाँ पे बचा 7 7 में से 1 गया, 7 में से 1 नहीं, 7 में 6 गया तो 1 बचा। अब 69 आपका नीचे आएगा, और यहाँ पे ना इस वाले 3 को आप ऐड करोगे, 3 3 6 पीछे करके लिख दो, और 2 इधर आ गया क्योंकि इसके बगल में एक नंबर और आएगा। तो क्या है इसके बगल में, आई थिंक हमको क्या लेना चाहिए, हमको ना 7 लेना चाहिए। ऑप्शन देखो यार, 7 लास्ट में, लास्ट में है, लास्ट में है, लास्ट देखो। अब एक और चीज हमें पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन देखो, देखो 11 आ रहे हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ 13 है, 13 तो सिर्फ इसमें मिल रहा है, एक इसमें मिल रहा है यार, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। तो देखते हैं क्या आएगा। तो 3 3 9 तो बेटा कम हो जाएगा, 7 लेके देखेंगे जल्दी आ जाएगा। तो 2 6 7 करेंगे तो 7 7 जा 49, जब 7 यहाँ रखा है तो 7 से पूरी को मल्टीप्लाई करना होगा। 49 कैरी 4, 7 6 जा 42, 42 और 4 ये आपका कितना होएगा, 46 हो जाएगा, कैरी 4, 9 2 18, 18 में 4 ऐड करेंगे, सॉरी 9 2 14, सॉरी 7 2 14, 14 में 4 ऐड करेंगे तो 18 होएगा। तो 1869 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे हमने कितना रखा 7, तो यहाँ पे 7 आएगा, और ये कितना आ गया माइनस करके 0, यानी कि ये आपका क्या है 137। आंसर इन ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको निकालना है आपको यार, बहुत ही सिंपल सा है। क्या करो, इसको ना रूट में x ले लो, पता ही तो नहीं है, इसको ही निकालना है, ठीक है। ये 136 आ गया, और यहाँ पे कितना हो गया 5.8, ऑफ है तो ऑफ मतलब इनटू होता है यार, तो 320, तो ये रूट x हो गया, और यहाँ पे 136, और ये हो जाएगा आपका 5, इसे काट लो यार, 8 4 जा 32, तो यहाँ 42 हो गया, मतलब 8 4 जा 32, तो यहाँ पे 0, तो ये 40 हो गया। तो 5 into 40 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी कि अभी को आंसर आने में थोड़ा टाइम है, थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5 4 जा 20, तो 200 होएगा, तो यहाँ पे रूट x कितना बनेगा रे, 200 माइनस इस 30 136 को शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको x चाहिए, तो ये रूट x कितना आएगा, जब 200 में से 136 को माइनस करेंगे ना तो ये 64 होएगा। अब क्या करना है, देखो बेटा यहाँ से रूट हटाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ना तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा, और ये हो जाएगा 64 into 64। तो 64 को ना 64 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 6 24 और 1 25, और ये 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 6 जा 36 में 2 8 करेंगे तो 38 होएगा। तो ये 6 5 4 9 8 2 10 कैरी 1, तो ये 4096, कहाँ पे 4096, ऑप्शन डी में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, अ गार्डनर प्लांट्स 4 to 5 trees in such a way that there are as many as rows as many as there are trees in the rows, find the number of trees in the row। तो कहना ये चाह रहा है बच्चों एक्चुअली कि जितने कॉलम में, जितने रो में पेड़ लगाएगा उतने ही आपके कॉलम में लगेंगे। तो ऐसे ये पेड़ भरेंगे, तो जब आप ऐसे इनको भर दोगे ना, पूरा फिल कर दोगे, तो ये कितने पेड़ हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 4, अब देखो पहले भर देते हैं, ये हो जाएंगे 4 to 5, और यानी कि आपको पता है कि ये अगर मान लो x ट्रीज यहाँ पे हो तो x ट्रीज यहाँ पे, तो ये क्या होगा x into x होएगा, तो x into x कितना हो जाएगा 4 2 to 5, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर ऐसे निकलता है, तो ये x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 2 to 5, यानी आपको x निकालना है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 to 5। अब इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं, कहाँ पे निकाले, यहीं पे साइड में निकालना है। तो 4 2 2 5 पेयरिंग करो तो 2 पेयर बने, तो ये 6 6 36 हो जाएगा, 7 7 49 तो ज्यादा है, तो 6 6 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 6। आप इस 6 को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और इस साइड में लिख दीजिए आप 12, इसको थोड़ा एरो लगा दीजिए अलग से। तो अब जब उतारेंगे इसको यहाँ पे तो 25 होएगा, तो आप 1 2 के बगल में 5 डाल लीजिए, और यहाँ पे मतलब 5 लिखेंगे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 625 होएगा, माइनस करेंगे 0, तो आपका 65 क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया किसका, इस 4 to 5 का। तो 65 रोज, मतलब 65 रोज होंगे और 65 क्या होंगे, कॉलम होंगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, तो इन रो में कितने हैं 65 का है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, इफ द नंबर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन देन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो बेटा 9/16 है, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सबको सेपरेट कर लो, रूट ऊपर लगा लो, रूट नीचे लगा लो, 3/4 आंसर। अब जैसे फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो क्या करो, 9/100 कर लो, क्योंकि डेसिमल है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो √9 अलग, √100 अलग, तो √10 कितना आएगा 3 होएगा, √100 कितना आएगा 10 आएगा। तो इसको क्या करेंगे 3/10 यानी कि 0.3, क्योंकि फ्रैक्शन को डेसिमल में करना और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमको इजीली आता है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है रूट में है 529, तो बेटा मैंने आपको बोला ना कि आप ना 30 तक के स्क्वायर रूट याद कर लो, तो बेटा 529 को ना आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो। 529 को जब आप सॉल्व करोगे ना तो ऐसे आएगा 23 into 23, तो
आंसर देखो एक पेयर बन रहा है जिसमें दो सेम नंबर है, तो 23 आंसर होगा, यानी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब ये बेटा 9 होल, ओ सॉरी 11 होल 9/81 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट निकालना है, यानी क्या करो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, 9 1 9 9 9 81, तो 11 होल 1/9 होएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे ना आप तो 11 9 99 प्लस 1 100/9। अब इसका निकाल दो क्या आप स्क्वायर रूट, तो 100 का अलग निकलेगा और 9 का अलग निकलेगा, तो ये कितना आएगा 10, ये इक्वल है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, 2 नहीं है इक्वल है, तो इसका 3 होएगा, तो 10/3, और 10/3 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब वाओ ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार। रूट 81 पता है बेटा 9 होते हैं, रूट 64 पता है 8 होता है, दोनों को ऐड करेंगे 9 8 17, और ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो x कितना आएगा 17। नेक्स्ट। अब हो ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है, रूट 900, तो बेटे 30 आएगा, सभी को पता है 30 तक के स्क्वायर आपने याद किए हैं। इसको फ्रैक्शन में लिख लो यार ऐसे 9/100, और इसको जब करोगे ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ओ माइनस है, माइनस माइनस प्लस नहीं है, तो ये 9 ओवर कितने 1 2 3 4 5 6 6 0 1 क्या 1 2 3 4 5 6, तो बेटा कितना आएगा 30, और ये कितना आएगा 3/10, और ये कितना आएगा सॉरी माइनस 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 3 ओवर 1 के आगे 6 0 है, तो आप क्या करो 1 के आगे 3 0 लगा दो, क्योंकि आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो। अब बेटा यहाँ पे क्या करो ना, थोड़ा सा उसको ऐसे लिख लो, 30 ना 30 में ना आगे 2 0 लगा दो, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं 1000 बनाना है इसको 1000, तो एक काम करो सभी के नीचे हम 1000 बनाएंगे, तो इसमें 3 0 लगा दो, यानी आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे भी 1000 लगाना पड़ेगा। अब इसमें इसको 1000 बनाना तो नीचे 2 0 चाहिए, तो यानी इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3 के आगे 2 0, और यहाँ पे 10 के आगे 2 0 और लग जाएंगे, तो 1000 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस वाले में क्या करो, ये तो ऑलरेडी 1000 है, तो इसको कुछ करना ही नहीं है, तो इसको सॉल्व करोगे बेटा, ये 30,000 और ये 30,300 होएगा, फिर 3 को माइनस करोगे तो ये आपका 29,000, सॉरी 30 तो पूरा रहेगा ना, देखो ऐसे हो जाएगा, 3 देखो डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, तो ये कितना होएगा 30300 ओवर 1000, और ये होगा 3/1000। तो आप जब माइनस करोगे ना, आप 30,300 में से आप जब 3 को माइनस करोगे तो डायरेक्टली इसको आप जब 300 से माइनस करोगे तो 297 बचेगा, और 30,000 पूरा पूरा कंप्लीट रहेगा, और ओवर कितना आएगा 1000, क्योंकि आप एलसीएम क्या लोगे, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप डायरेक्टली माइनस कर देते हो यार, पता है ना आपको, हाँ मुझे पता है आपको पता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये होगा आपका 30.297, तो ये आपका आंसर है, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, ऑप्शन ए। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब इस वाले में क्या पूछा है, रूट 40 सॉरी इफ 48 रूट x प्लस 32 रूट x इज इक्वल टू 320 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बेटा इसको काम करते हैं, रूट x को टॉफी मान लेते हैं, टॉफी, तो ये 48 टॉफी हो गई और ये 32 टॉफी हो गई, तो कितना आ गया टोटल 320 टॉफी। तो बेटा दोनों टॉफी को जोड़ो, कितना हो गया 8 2 10 कैरी 1 4 3 7 और 8 हो जाएगा, तो 80 टॉफी इज इक्वल टू 320। अब बेटा टॉफी को हम निकाल लेते हैं, तो टॉफी इज इक्वल टू कितना आएगा 320 ओवर 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 4 जा 32, तो टॉफी की वैल्यू कितनी आ गई 4, बट टॉफी क्या है बेटा रूट x है, तो रूट x रखो यहाँ पे 4 होगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे ना तो इसके ऊपर से ना रूट हट जाएगा, तो जब स्क्वायर रूट के ऊपर रूट स्क्वायर लगता है, जब स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर लगता है तो रूट हट जाता है, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 into 4 16, तो आंसर 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 ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, ओहो आगे तो कब खत्म हो गया। तो यानी कि अगर इस तरह से आप सॉल्व करते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चंस भी होंगे, और आपको देखो सारी चीज समझ में आ गई, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यू टॉफी मांगते हैं, करेक्ट। तो ऐसे फ्रैक्शंस का अगर फ्रैक्शन का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालते हैं ये भी पता लग गया आपको, और भी बहुत सारी चीजें पता लगी हैं जो आप खुद मुझे कमेंट करके बताने वाले हो। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूलना, ओके। और बेटा ये क्या दिख रहा है आपको, डाउनलोड अवर ऐप टारगेट लर्निंग 5, तो अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा तो आप टारगेट लर्निंग 5 आपको डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो कि लास्ट टाइम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, करेक्ट। तो अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट के थ्रू आप मुझे जरूर बताएं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।